इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले फॉर्म 15G के बारे में, स्पेशली फॉर द पीएफ विड्रॉल। जी हाँ, 2026 में अगर आप पीएफ को विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 15G अगर अपलोड करना है ताकि टीडीएस आपका ना कटे। उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स और रेगुलेशन है और एक ऐसा तरीका बताऊंगा, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा मोबाइल पे आप साइन करके अपना एक अच्छा जो है फॉर्म 15G बना सकते हो और ईपीएफओ की साइट के ऊपर आप अपलोड कर सकते हो। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, वी पार्टनर विद वन ऑफ द बेस्ट पीएफ कंसल्टेंट इन इंडिया। अगर आप लोग को पेड सर्विस चाहिए अपने पीएफ से रिलेटेड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो पहले आप लोग को फॉर्म 15G दिखाना चाहूंगा। वैसे दो फॉर्म होते हैं, 15G एंड 15H। एच जो है सीनियर सिटीजन के लिए रहता है। तो फॉर्म 15G होता है क्या है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि भाई मेरी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, मैं एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे हूं, तो प्लीज मेरा यहाँ पे टीडीएस मत काटो। तो अगर यहाँ पे मैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए 4 लाख रुपए की लिमिट है। तो अगर आपकी टोटल इनकम, मतलब सारी इनकम बना लो पूरे साल भर के अंदर, अगर आप 4 लाख रुपए के नीचे यहाँ पे कमा रहे हो तो आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हो और अपना टीडीएस काटने से बचा सकते हो। तो टीडीएस भाई डिडक्ट कब होता है कि जब भी आपका पीएफ का अमाउंट का थ्रेशोल्ड 50,000 रुपए को क्रॉस करेगा तो 10% का टीडीएस रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वैसे जो लोग यहाँ पे 4 लाख से ज्यादा भी कमाते हैं वो भी ये जो टीडीएस जो आपका कटा हुआ है, अगर आप आईटीआर टाइम के ऊपर फाइल करते हो तो उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि फॉर्म 15G कब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आपका सर्विस मोर देन 5 ईयर से 50,000 के नीचे का अमाउंट है, ट्रांसफर करवा रहे हो, हाई इनकम अर्नर्स हो, तो ये सब फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि 15G को फिलअप कैसे करना है। तो पहले तो हम लोगों ने कस्टमाइज यहाँ पे जो है फिलेबल फॉर्म बनाया है पीडीएफ। तो यहाँ पे आप कुछ भी जो है जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसके अंदर आप यहाँ पे टाइप वगैरह कर सकते हो। और गाइस सबसे बेस्ट बात क्या है, इस फॉर्म को जब आप अपने मोबाइल के अंदर भी खोलोगे तब भी ये फिलेबल फॉर्म होगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। नीचे यहाँ पे आपको एक जगह पे साइन करना हो रहता है और वो भी आप डिजिटली कर सकते हो एडोबी रीडर के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एडोबी रीडर के अंदर फील एंड साइन का ऑप्शन मिल जाता है और सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आप अपना सिग्नेचर ऐड करा सकते हो या फिर मैनुअली भी जो है आप यहाँ पे बकायदा टाइप वगैरह करके साइन कर सकते हो। तो भाई इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि इसकी प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी को फिलअप करने के बाद में आप अपलोड कर पाओगे। अब भाई भरने के अंदर देखो बिल्कुल बेसिक सी डिटेल से, सबसे पहले आपको अपना नेम डाल लेना है, उसके बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो यहाँ पे सिंपली आपको जो है रेसिडेंट लिखना है। उसके बाद में जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, तो ये फाइनेंशियल ईयर है अभी अगर मैं राइट नाउ बात करूं, अगर आप मार्च 2026 के पहले इसको फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए फाइल कर रहे हैं तो आपको 25-26 डालना है। लेकिन यहाँ पे मार्च 2026 के बाद में ये ध्यान रखिएगा 26-27 हो जाएगा। उसके बाद में आता है प्रीवियस ईयर। तो देखो अगर आप मार्च 2026 के पहले इसको फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 25-26 डालना है। लेकिन अगर आप मार्च 2026 के बाद में इसको फिलअप कर रहे हो तो आपको 26-27 डालना है। उसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस आपका रेसिडेंट रहेगा, एनआरआई नहीं रहेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे रेसिडेंट लिखना है। उसके बाद में भाई आपको अपना यहाँ पे पर्सनल एड्रेस, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द प्रीमाइस, रोड, एरिया, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह, आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह और अपना मोबाइल नंबर विद द पिन कोड एसटीडी नंबर वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद में भाई फिफ्थ कॉलम में सिंपल सा पूछने वाला है क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, क्योंकि मैंने बताया कि बेसिक एमिशन जो लिमिट है 4 लाख रुपए है, ठीक है, उसके बियॉन्ड अगर आपकी इनकम है फिर तो ये फॉर्म फाइल करने का भाई फायदा ही नहीं है। लेकिन उसके अगर आपकी नीचे है और आप आईटीआर वगैरह फाइल नहीं करते तो इसको सिंपली आपको नो रखना है। लेकिन ध्यान रखिए अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है तो आपको सिंपली यस करना है और यहाँ पे आपको अपना लास्ट जो है असेसमेंट ईयर डालना है जब आपने आईटीआर फाइल की थी। लास्ट आईटीआर मैंने कब फाइल की थी, तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर देखोगे आप यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर, तो ऊपर ना आपको असेसमेंट ईयर देखने को मिल जाते हैं, तो वही यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी इनकम डालनी है कि कितना आप पीएफ का विड्रॉल निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली 50,000 के ऊपर होगा तभी आपका टीडीएस कटने वाला है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में एस्टीमेट टोटल इनकम आपको डालनी है इंक्लूडिंग योर पीएफ अमाउंट, कि इस साल आपकी टोटल इनकम कितने होने वाली है, तो 4 लाख के नीचे रहेगी तभी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर उसके बियॉन्ड इनकम है तो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा फॉर्म 15G क्या आपने पहले कभी जमा कराया है किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर, मतलब लेट सपोज आपने मान लीजिए बैंक के अंदर जमा कराया ताकि एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस ना कटे, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे चीजें फिलअप करनी है, वरना ये 18 पॉइंट को जो है ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद में 19 पॉइंट के अंदर आप किस लिए यहाँ पे किस चीज के लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हो, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे सिंपली आपको यूएन लिख के अपना यूएन नंबर डालना है। नेचर ऑफ इनकम आपकी पीएफ है, सेक्शन 192A के अंदर टीडीएस कटता है तो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। अमाउंट ऑफ इनकम कितना पीएफ आप विड्रॉल कर रहे हो वो आपको अमाउंट डालना है। फिर बस यहाँ पे नीचे ना साइन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, आई के अंदर आपको अपना पर्सनल नाम डालना है। फिर यहाँ पे अगेन प्रीवियस ईयर जो आपने यहाँ पे ऊपर पुट किया है ना, सेम यहाँ पे जो है नीचे की साइड में आपको यहाँ पे पुट कर देना है। और बस एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे आप जो भी पुट कर रहे हो ना, असेसमेंट ईयर हमेशा उससे 1 साल आगे चलता है। यानी अगर मैंने 26-27 पुट किया है
तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको 27-28 पुट करना है। प्लस यहाँ पे भी जो है आपको प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर पुट करना है और उसके 1 साल आगे का असेसमेंट ईयर यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है। प्लेस डालो, डेट डालो और यहाँ पे भी आप जो है सिग्नेचर कर दीजिए। फिर इसका एक सेकंड पार्ट भी होता है, लेकिन वो आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली पार्ट 1 ही फिलअप करके यहाँ पे एज ए पीडीएफ सेव कर लेना है। और चलो एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे आपको ये फॉर्म जो अपलोड कराना पड़ता है। तो जब आप विड्रॉल का यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप पीएफ एडवांस के लिए जो भी रीजन के साथ में यहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे तो वहीं पे आपको अपलोड फॉर्म 15G देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे इस पीडीएफ को आप अपलोड कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी अगर आपको पीएफ विड्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको किसी भी असिस्टेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप लोग के जो भी फीडबैक्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।